हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम लेके आए हैं व्यंजन संधि के भाग अनुनासिक संधि, अनुस्वार संधि और प्रस्वर्ण संधि। इन तीनों संधियों की पहले परिभाषा भी दी गई है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें आगे से आगे, कि यह हर विद्यार्थी के पास पहुंच सकता है। इसी आशा के साथ देखिए हम व्यंजन संधि के अनुनासिक, अनुस्वार और प्रस्वर्ण संधि शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी जो संधि है वो है अनुनासिक संधि, इसके बाद है अनुस्वार संधि और इसके बाद है प्रस्वर्ण संधि। नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि थी तो व्यंजन संधि के अंदर अनुनासिक संधि कौन सी होगी आज हमारी? अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि देखिए, इस संधि को करने से पहले आप इस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हर विद्यार्थी के पास ये वीडियो हमारा है वो आसानी से पहुंच सकता है। तो देखिए, आज सबसे पहले हमारी जो संधि है वो कौन सी होगी? अनुनासिक संधि। तो अनुनासिक संधि पे चलते हैं। देखिए सूत्र देखिए इसका। पहले सूत्र क्या है? सूत्र में देखें, यरो अनुनासिक के, यरो अनुनासिक के, यरो अनुनासिक के, यरो अनुनासिक के, अनुनासिको, 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 अनुनासिको वा, अनुनासिको वा। अर्थात इसका अर्थ है, अर्थात अपन इसे कह सकते हैं कि पद के अंतिम यर, यानी पद के अंतिम, पद के अंतिम यर, पद के अंतिम यर को छोड़कर, यर का तात्पर्य है अ को छोड़कर सभी व्यंजन, अ को छोड़कर सभी व्यंजन, अ को छोड़कर सभी व्यंजन, सभी व्यंजन, अ को छोड़कर सभी व्यंजन के बाद अनुनासिक, अनुनासिक यानी कि पद के अंतिम यर ह को जोड़कर सभी व्यंजन के बाद अनुनासिक वर्ण रहने पर, अनुनासिक वर्ण रहने पर, अनुनासिक वर्ण रहने पर उस विकल्प से अनुनासिक हो जाता है, अनुनासिक हो जाता है, अनुनासिक हो जाता है। यानी कह रहे हैं कि पद के अंतिम यर को छोड़कर, यर का तात्पर्य ह को छोड़कर सभी व्यंजन के बाद, ह को छोड़कर सब, देखें कह रहे हैं कि सूत्र है अनुनासिक संधि। अनुनासिक का तात्पर्य है कि वर्ग का कोई भी पांचवा अक्षर है उसे अपन अनुनासिक कहते हैं, अनुनासिक वर्ण कहते हैं। तो सूत्र है यरो अनुनासिके, अनुनासिको वा, यानी कि पद के अंतिम, यानी कि जो ये पद है इसके अंतिम अनुनासिक वर्ण है, यानी कि यर प्रत्याहार है, यर का तात्पर्य अ को जोड़कर सभी व्यंजन है, उनके बाद अगर कोई अनुनासिक वर्ण है यहाँ पर, तो इसी वर्ण का, यहाँ पर जो वर्ण है इसी वर्ण का विकल्प से अनुनासिक वर्ण हो जाता है। अब देखिए कैसे होता है, पहले इसको देख ले आप। देखिए आगे, येरो अनुनासिक है, यानी कि यर का तात्पर्य पहले आपको बताया, यर क्या होता है? ह को छोड़कर सभी व्यंजन,
अ को छोड़कर सभी व्यंजन वो क्या होता है, यर होता है। अब देखिए आगे, एतत् मुरारी है, दिग्धन मूर्खम है, जगत धन नाथ है, सत धन मार्ग है और वाक धन महिमा है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि पद के अंतिम यानी कि जो प्रथम पद है इसके अंतिम में यर क्या होना चाहिए, यर का तात्पर्य अ को छोड़कर कोई भी व्यंजन है वो इस साइड में होने चाहिए यहाँ पर। इसके बाद कोई भी वर्ग का पांचवा वर्ण होगा, यानी कि कौन सा, अनुनासिक होगा। यहाँ पर क्या होगा, पांचवा वर्ण होगा। तो इनके स्थान पर यहाँ पर जो वर्ण है, यानी यहाँ पर जो वर्ण है इसी वर्ग का पांचवा वर्ण है वो यह हो जाएगा। अब देखिए कैसे होता है, देखिए एतत् धन मुरारी, एतत् यहाँ पर त है, अब त का पांचवा वर्ण कौन सा है, त थ द ध और न है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूं एतन, क्यों आधा है, फिर ये का ये डायरेक्ट ऐसा का ऐसा लिखेंगे, एतन मुरारी, इसका क्या हो जाएगा, एतन मुरारी। फिर देखिए दिग्धन मूर्खम है, तो यहाँ पर क वर्ग है, क वर्ग का पांचवा अक्षर होगा ड, तो यहाँ होगा धिंग, ये धी है, फिर यहाँ पर ये धिंग है, फिर मूर्खम, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा धिंग मूर्खम, क्या हो जाएगा यहाँ पर, धिंग मूर्खम। अब इसके बाद है जगत धननाथ, इसके बाद क्या है, जगत धननाथ। तो देखें जगत धननाथ है तो त है, तो त वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा होगा, न होगा, तो इसका होगा जगन्नाथ, क्या होगा इसका, जगन्नाथ, जगन्नाथ। फिर है सतधन मार्ग है, त वर्ग का पांचवा वर्ण होगा न, तो होगा सन्मार्ग, क्या होगा इसका, सन्मार्ग, सन्मार्ग होगा इसका। फिर है वाक्धन महिमा, क वर्ग है यहाँ, तो क का पांचवा अक्षर है, होगा वांग महिमा, क्या होगा बेटा, वांग महिमा, वांग महिमा। तो देखिए अनुनासिक संधि के अंदर क्या कहा गया है कि प्रथम पद के अंदर यर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पद का जो जो प्रथम पद है उसका जो अंतिम वर्ण है वो क्या होना चाहिए, यर होना चाहिए। उसके बाद किसी भी वर्ग का कोई भी पांचवा वर्ण होना चाहिए, है पांचवा वर्ण। अब बात कही जाए कि यर क्या होता है, तो ह को छोड़कर शेष जो सभी व्यंजन है वो यर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वो यर कहलाते हैं। तो एतत् मुरारी है, यहाँ पर देखिए यर प्रत्याहार है, तो एतन मुरारी, धिंग मूर्खम, जगन्नाथ, सन्मार्ग और वान महिमा। इसके आगे और उदाहरण करते हैं, तो कह रहे हैं कि पद का जो प्रथम वर्ण, पद का जो अंतिम वर्ण है प्रथम पद के अंदर वो क्या होगा, यर प्रत्याहार होगा, क्या होगा, यर प्रत्याहार। आगे देखिए उदाहरण में, वाक धनमय, तद धन मात्रम, चित धन मात्रम, अब धन मियम और चित धन मियम। तो देखिए क है, यर है, तो क वर्ग का पांचवा अक्षर ड होगा, तो इसका होगा वांग में, क्या होगा इसका, वांग में। फिर है तद धन मात्रम, द है, त थ द ध और न है, तो इसका होगा तन मात्रम, क्या होगा इसका, तन मात्रम। इसके बाद चित धन मात्रम है, तो चिन्ह मात्रम, इसका भी क्या होगा, चिन्ह मात्रम। फिर है अपधन म्यम है, तो प वर्ग है, प वर्ग का पांचवा अक्षर म है, तो होगा अम्यम, क्या होगा इसका, अम्यम। और इसका होगा चिन्मयम। तो देखिए हमारी अनुनासिक संधि है वो यहाँ पर समाप्त हो रही है। इससे पहले एक बार वापस देख लीजिए कि अनुनासिक संधि किसे कहते हैं। यरो अनुनासिक के अनुनासिको वा, इसका सूत्र क्या है, यरो अनुनासिक के अनुनासिको वा। तो देखिए जो पद है, देखिए इसमें एक तो प्रथम पद आता है और एक अंतिम पद आता है, दो पद होते हैं। तो यहाँ वाला जो पद होगा यहाँ पर यर होगा, यानी कि ह को छोड़कर से जो सभी व्यंजन है यहाँ आएंगे। इनके बाद किसी भी वर्ग का अगर कोई पांचवा वर्ण है तो यर आ रहा है, यर की जगह पर क्या हो जाएगा, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। ये अनुनासिक संधि कहलाती है। देखिए इसको आगे,
देखिए इसके बाद है अपनी अनुस्वार संधि। अनुस्वार को अपन मौनुस्वार कहते हैं, इसमें है कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मौनुस्वार क्या, देखिए पहले हमने अनुनासिक पढ़ा है, अब है अनुस्वार। तो इसकी परिभाषा देखेंगे कि पद के अंतिम में, पद के अंतिम में, पद के अंतिम में म अनुस्वार के बाद, म अनुस्वार के बाद कोई व्यंजन वर्ण है, कोई व्यंजन वर्ण है, कोई व्यंजन वर्ण है, तो म के स्थान पर, म के स्थान पर, म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार, अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। अब देखिए अब कैसे, यानी पद का जो ये प्रथम पद है, तो प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वो म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? म है। और यहाँ पर अगर कोई व्यंजन वर्ण है, यहाँ पे व्यंजन वर्ण है, तो इस म का अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। तो मौनुस्वार पद के अंतिम में म अनुस्वार के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण है तो म के स्थान पर इसका अनुस्वार हो जाता है। अब देखिए इसका अनुस्वार कैसे होता है, अपने जो इसके उदाहरण है, उदाहरण को अपन देखते हैं। इसके उदाहरण कह रहे हैं, देखिए हरिम धन वंदे, पहले भी हमने कहा है कि यहाँ पर तो क्या होगा, म अनुस्वार होगा और यहाँ पर कोई भी व्यंजन वर्ण होगा, तो म के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। म के स्थान पर क्या हो जाएगा बेटा? अनुस्वार। तो देखिए हरिम धन वंदे, यहाँ पर म है और यहाँ पर व्यंजन है। देखिए यहाँ पर म है और यहाँ पर क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा है। तो देखिए इसका होगा अनुस्वार, तो होगा हरिम वंदे। क्या होगा बेटा इसका? हरिम वंदे। सत्यम वद है, तो देखिए बोलने में ऐसा क्या, ऐसे ही बोलोगे सत्यम, फिर हो जाएगा इसका वद। धर्मम, तो इसका होगा धर्मम चर, फिर होगा अहम गच्छामि, अहम गच्छामि। तो देखिए अनुस्वार के अंदर है हरिम धन वंदे, हरि म धन वंदे, तो हरि वंदे। देखो एक बार और सुन लीजिए, कह रहे पद के अंतिम में अगर म है अनुस्वार और उसके बाद अगर कोई भी व्यंजन वर्ण है तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। तो देखिए म के स्थान पर क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। और इसे हम कौन सी अनुस्वार संधि कहते हैं? देखें आगे, अनुस्वार प्रस्वरण संधि। देखिए हमारे जो व्यंजन संधि का टॉपिक है समाप्त हो जाएगा, इसके बाद अपन विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो लास्ट टॉपिक है देखिए अनुस्वार से यही प्रश्न। अब इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि पद के अंतिम अगर बात कही जाए, यानी कि पद के मध्य की अगर बात कही जाए तो उसके अनुस्वार, तो देखिए पद के मध्य अनुस्वार के बाद, पद के मध्य अनुस्वार के बाद, अनुस्वार के बाद श, 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 ह को छोड़कर कोई भी व्यंजन वर्ण आए, कोई भी व्यंजन वर्ण आए, कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो अनुस्वार के स्थान पर, अनुस्वार के स्थान पर, स्थान पर आगे वाले वर्ण, आगे वाले व्यंजन वर्ण का, आगे वाले व्यंजन वर्ण का
आगे वाले व्यंजन वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है, पंचम वर्ण हो जाता है, पंचम वर्ण हो जाता है। यानी अनुस्वार के बाद अगर कोई, देखिए सूत्र के अनुसार पद के मध्य अनुस्वार के बाद श श श ह को छोड़कर कोई भी अगर व्यंजन वर्ण आते हैं तो अनुस्वार के स्थान पर आगे वाले व्यंजन वर्ण होगा, उसका पंचम वर्ण है वो होगा। अब देखिए कैसे होता है, अपन इसके उदाहरण देखते हैं, तब तक आप इसे उतारो, फिर आगे इसके उदाहरण अपन लिखते हैं। देखिए आगे इसके सूत्र, देखिए उदाहरण साम धन त, यहां पर क्या कहा गया है कि देखिए अनुस्वार यानी म होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पर स तीनों श और ह को छोड़कर कोई भी अगर व्यंजन वर्ण है तो यहाँ पर जो व्यंजन वर्ण है उसी का पांचवा वर्ण है वो यहाँ पर होगा। तो देखिए साम धन त, संधि देखिए ध्यान रखें अनुस्वार प्रश्न संधि है, तो देखिए साम धन त है, तो यहाँ पर देखिए सा, यहाँ पर त है, त का पांचवा वर्ण है न, तो यहाँ पर होगा शांत, क्या होगा यहाँ पे शांत। यहाँ पर कुम धन ठीक है, तो यहाँ पर होगा कुंठित, क्या होगा यहाँ पर कुंठित। म है और यहाँ पर, तो यहाँ होगा कुंठित, ट ठ ढ ढ और ण, कुंठित। फिर यहाँ पर होगा देखिए कम धन छ, कंचन, छ है, तो यहाँ होगा कंचन, और यहाँ होगा अंकित, अंकित, और यहाँ होगा शंकर। तो देखिए साम धन त शांत, कुम धन ठीक कुंठित, कम धन चन कंचन, और अम धन कीत अंकित, और श्रम धन कर शंकर। तो देखिए ये हमारी जो व्यंजन संधि थी वो संधि है पूर्ण हो चुकी है। इसमें अगर कोई आपको समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके बताएं हमें, तो हम उसका आपका निवारण करेंगे। और इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, जिससे हर विद्यार्थी के पास ये हमारा वीडियो आसानी से पहुंच सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है सिर्फ और सिर्फ शिक्षा को बढ़ावा देना है, और अगर कहें तो शिक्षा ही हमारा पूर्णतः अगर देखा जाए तो जीवन है, शिक्षा ही सब कुछ है। तो आप शिक्षा के लिए है तो थोड़ा सा आप कष्ट उठाने की कोशिश करें कि आप इसको आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।